सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सूरज और हवा एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स हैं। ये सोर्सेस हमें बहुत सारा पावर दे सकते हैं। ये रिन्यूएबल हैं और क्लीन भी। इनसे पॉल्यूशन नहीं होता और ये नेचर के लिए अच्छे हैं। लेकिन ये हमेशा अवेलेबल नहीं होते। सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती। कभी कभी बादल छा जाते हैं और हवा भी रुक जाती है। यहीं पर एनर्जी स्टोरेज काम आता है। एनर्जी स्टोरेज हमें इन रिन्यूएबल सोर्सेज की लिमिटेशंस को ओवरकम करने में मदद करता है। हमें एनर्जी को उस वक्त के लिए स्टोर करके रखना होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जैसे कि रात के समय या जब मौसम खराब हो। एनर्जी स्टोरेज हमें सोलर और विंड पावर को और भी ज्यादा रिलायबली यूज करने में मदद करता है। ये हमें एक स्थिर और भरोसेमंद पावर सप्लाई देता है। ये एक बहुत बड़ी बैटरी की तरह काम करता है। ये बैटरी बहुत सारा पावर स्टोर कर सकती है। जब सूरज चमक रहा होता है या हवा तेज चल रही होती है तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी सोख लेता है। ये एनर्जी बाद में काम आती है। फिर जब ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, जैसे रात में या जब हवा बिल्कुल बंद हो, तब ये स्टोर की हुई एनर्जी को रिलीज करता है। इससे हमें लगातार पावर मिलती रहती है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और भी ज्यादा प्रैक्टिकल और डिपेंडेबल बन जाते हैं। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. ग्रेविटी एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। ये हमें धरती पर टिकाए रखती है, लेकिन इसका इस्तेमाल एनर्जी स्टोर करने के लिए भी किया जा सकता है। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज के पीछे यही सिंपल आइडिया है। हम भारी चीजों को ऊपर उठाते हैं और जब वो नीचे आती हैं तो वो एनर्जी रिलीज करती हैं। एक झूले पर बैठे बच्चे की कल्पना करो। जब आप झूले को ऊपर धकेलते हैं तो आप ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। आप एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। जब आप झूले को छोड़ते हैं तो ग्रेविटी उसे वापस नीचे खींच लेती है। ये स्टोर की हुई एनर्जी रिलीज हो जाती है। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज भी कुछ इसी तरह काम करता है, बस बहुत बड़े स्केल पर। Subscribe, like and share Cosmo Academia. ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। ये सिस्टम्स रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने का एक इनोवेटिव तरीका है। सबसे पहले एक भारी वजन। ये वजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी को निर्धारित करता है। यह वजन अलग अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है, जैसे कि कंक्रीट ब्लॉक्स या स्टील वेट्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन मटेरियल्स का चुनाव ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट पर निर्भर करता है। दूसरा, एक शाफ्ट या टावर, जिसके अंदर वजन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। यह शाफ्ट बहुत ऊंचा हो सकता है, जिससे ज्यादा एनर्जी स्टोर की जा सके। और आखिर में वजन से जुड़ा एक मोटर या जनरेटर। यह मोटर या जनरेटर एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करता है। यह कैसे काम करता है? जब सोलर या विंड पावर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है तो मोटर उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भारी वजन को शाफ्ट के ऊपर उठाता है। यह प्रोसेस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह बिल्कुल झूले को ऊपर धकेलने जैसा है। जैसे झूला ऊपर जाता है, वैसे ही वजन भी ऊपर जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है तो वजन को नीचे गिराया जाता है। यह पोटेंशियल एनर्जी को किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ग्रेविटी उसे शाफ्ट के नीचे खींचती है और ये नीचे गिरने की मूवमेंट मोटर को घुमाती है, जो अब एक जनरेटर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इस तरह स्टोर्ड एनर्जी को एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज में इस्तेमाल होने वाले हैवी वजन अलग अलग मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। एक कॉमन तरीका है कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक का यूज करना। कंक्रीट आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता भी होता है। दूसरा तरीका है पुराने हो चुके ट्रेन के पहियों या माइनिंग इक्विपमेंट का यूज करना। इन भारी चीजों को एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर एक नई जिंदगी मिल जाती है। कुछ नई कंपनियां तो स्टोरेज स्पेस के तौर पर जमीन के नीचे गुफाओं या खदानों का यूज करने के बारे में भी सोच रही हैं। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो इन अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स में पानी भर देंगे और जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी तो टरबाइन के जरिए पानी को रिलीज करके पावर जनरेट करेंगे। Subscribe, like and share Cosmo Academia.
Section 5. The gravity advantage. Why it's a storage superstar. Gravity energy storage systems are revolutionizing the way we think about storing renewable energy. Gravity energy storage के मुकाबले दूसरी energy storage technologies के कई फायदे हैं। ये systems renewable energy को efficiently store और release करने में मदद करते हैं। पहला, इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ये सिस्टम्स कई सालों तक बिना किसी सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन के काम कर सकते हैं। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बहुत ही कम मेंटेनेंस के साथ कई दशकों तक चल सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी काफी कम हो जाते हैं। वजन को ऊपर उठाने और नीचे करने का सिंपल तरीका बहुत ही ड्यूरेबल होता है। ये सिस्टम्स मैकेनिकल सिंप्लिसिटी के कारण बहुत रिलायबल होते हैं। दूसरा, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये सिस्टम्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने में मदद करते हैं। कुछ बैटरी टेक्नोलॉजी के विपरीत ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम खतरनाक मटेरियल पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये सिस्टम्स नॉन टॉक्सिक और सेफ मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। इनका एनवायरनमेंट पर बहुत ही कम असर पड़ता है। तीसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ये सिस्टम्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल अक्सर आसानी से मिल जाते हैं और अफोर्डेबल होते हैं। ये मटेरियल्स लोकल सोर्सेज से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आखिर में, जगह की फ्लेक्सिबिलिटी। ये सिस्टम्स वर्सेटाइल होते हैं और कई अलग अलग सेटिंग्स में इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अलग अलग जगहों पर बनाए जा सकते हैं, जमीन के नीचे भी, जिससे वो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस के लिए अडेप्टेबल हो जाते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें अर्बन और रूरल दोनों सेटिंग्स में उपयोगी बनाती है। इस प्रकार ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स एक सस्टेनेबल, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रदान करते हैं जो भविष्य की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में सक्षम हैं। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. Section 6. Gravity versus the competition batteries, pumped hydro, and more. आइए ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज की तुलना दूसरी स्टोरेज सॉल्यूशन से करते हैं। सबसे पहले बैटरीज। बैटरीज एनर्जी स्टोर करने का एक पॉपुलर तरीका है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। समय के साथ ये खराब होने लगती है और फिर इन्हें बदलना पड़ता है। इनमें अक्सर ऐसे मटेरियल होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगला, पंप्ड हाइड्रो। पंप्ड हाइड्रो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग एलिवेशंस पर पानी के रिजर्वॉयर्स का यूज करती है। ये एफिशिएंट तो है, लेकिन जियोग्राफिकली लिमिटेड है क्योंकि इसके लिए खास टेरेन फीचर्स की जरूरत होती है। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, खास तौर पर लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज जरूरतों के लिए। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तेजी से आगे भी आराज रही है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. Section 7. A greener future, gravity's role in a sustainable world. जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी को स्टोर करने के एफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीके खोजना बहुत जरूरी हो गया है। इस ट्रांजिशन में ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सोलर और विंड पावर जैसे इंटरमिटेंट सोर्सेज से आने वाली एनर्जी को स्टोर करने का एक रिलायबल तरीका प्रदान करके ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज इलेक्ट्रिक ग्रिड को स्टेबल करने, फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 8. कंक्लूजन। ग्रेविटी, अ फोर्स फॉर चेंज। ग्रेविटी प्रकृति की एक फंडामेंटल फोर्स है जिसने अपने अस्तित्व के समय से ही हमारी दुनिया को आकार दिया है। अब हम इसकी शक्ति का यूज नए और इनोवेटिव तरीकों से करना शुरू कर रहे हैं। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का एक सिंपल लेकिन कारगर सॉल्यूशन है, एक स्वच्छ और ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर बनाना। जैसे जैसे हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर और डेवलप करते रहेंगे, ग्रेविटी पॉजिटिव चेंज लाने वाली एक पावरफुल फोर्स बन सकती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में हमारी मदद करेगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।